बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। याजूज व माजूज के सिलसिले में एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है कि याजूज व माजूज के मुतल्लिक़ मशहूर शख्सियात की राय। उम्मे हबीबा बिनते अबी सुफियान जो ज़ैनब बिनते जहश से बयान करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास घबराहट की हालत में दाखिल हुए और कहने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरब को इस शर्त से हलाकत हो जो करीब आ गया है। आज याजूज व माजूज की दीवार में इतना सुराख हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंगूठे और उसके साथ वाली उंगली का हल्का बनाया। ज़ैनब बिनते जहश फरमाती हैं कि मैंने कहा, ए अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमें हलाक कर दिया जाएगा हालांकि हम में सालेह लोग हैं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब फसक व फजूर की ज़्यादती हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर इन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो वो लोगों पर उनके मुआश में फसाद फैला देंगे। अल्लाह ने बनी आदम अलैहिस्सलाम को 10 हिस्सों में तकसीम किया। 9 हिस्से याजूज व माजूज बनाए और बाकी एक हिस्से में बाकी के आम इंसान बनाए। बस अल्लाह के नबी ईसा इब्ने मरियम और उनके रफ़्का अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करेंगे और अल्लाह ताला याजूज व माजूज की गर्दनों में कीड़ा पैदा कर देगा जिससे वो एक आन में हलाक हो जाएंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम और उनके रफ़्का कोहे तूर से ज़मीन पर उतरेंगे तो एक बालिश्त ज़मीन भी खाली नहीं मिलेगी जो उनकी लाशों और बदबू से भरी हुई ना हो। तब ईसा अलैहिस्सलाम और उनके रफ़्का अल्लाह से दुआ करेंगे। तब अल्लाह ताला बख्ती ऊँटों की गर्दनों के मिसल परिंदे भेजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर जहां अल्लाह को मंजूर होगा फेंक देंगे। फिर अल्लाह ताला ऐसी बारिश बरसाएगा कि इससे कोई खैमा और कोई मकान छुपा नहीं रहेगा और वो बारिश ज़मीन को धोकर शीशे की तरह साफ़ कर देगी। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 2937 और तिरमिज़ी शरीफ की 2204। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने दुश्मन से याजूज व माजूज के निकलने तक लड़ते रहोगे जो चौड़े चेहरों, छोटी आँखों और भूरे बाल वाले होंगे। उनके चेहरे गोया दोंची हुई ढाल हैं। बुखारी 334वीं हदीस। कुरान हदीस के अलावा मुख्तलिफ़ शख्सियात मुख्तलिफ़ अंदाज़े भी लगाते रहे। जैसे अल्लामा इकबाल का एक शेर है, खुल गए याजूज व माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तस्फीर हरफ़े यंसलून बांगे दरा। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।